नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने झारखंड चुनाव को दो विचारधाराओं के बीच मुकाबला करार देते हुए कहा, एक विचारधारा नफरत और विभाजन का, जबकि दूसरी प्रेम, विकास और संवैधानिक संरक्षण पर केंद्रित है। देवगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भाजपा पर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा 2019 में सरकार बनाने के अपने प्रयासों में विफल रही थी, जिसके बाद उसने राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया था। सफाई एक बार दी जाती है, 14 बार नहीं। लगता है मुख्यमंत्री कहीं फिर पाला न बदले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। कई मौके पर मुख्यमंत्री ये बात दोहरा चुके हैं। अब उनके बयान पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सफाई एक बार दी जाती है, 2-3 बार दी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री 14 बार ये बात दोहरा चुके हैं, जिससे अब लगने लगा है कि वो कहीं फिर जाने वाले हैं। क्योंकि बिहार के लोग तो यही समझते हैं कि जब कोई बार बार सफाई देता है, अब हमारे साथ आएंगे या किसी और के साथ जाएंगे, ये नहीं पता है। लेकिन जब वो बार बार सफाई देते हैं तब तो हमको डर लगने लगता है कि कहीं फिर जाने वाले हैं। चुनाव प्रचार करने पहुंचे ओवैसी को स्टेज पर पुलिस ने दिया नोटिस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, वहीं 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे, लेकिन यहां बड़े मंच पर ही पुलिस ने नोटिस दे दी। दरअसल सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार फारूक साबदी के प्रचार रैली में शामिल होने के लिए ओवैसी सोलापुर आए हुए थे। इसी दौरान महाराष्ट्र पुलिस के जवान द्वारा ओवैसी को मंच पर ही नोटिस दे दिया गया। बता दें कि नोटिस में ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने BNS की धारा 168 के तहत यह नोटिस ओवैसी को दिया है। दिल्ली NCR की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होते जा रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रगति मैदान और ITO सहित आसपास के इलाकों का AQI 357 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। वैसे धुंध की चादर भी छाई हुई है। बिहार में मौसम का तेवर अब बदलाव के मूड में आ गया है। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2 दिनों से सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के माने तो पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की धुंध नजर आएगी। इसका असर कमोबश शाम में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ानी शुरू कर दी है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के माने तो इस सप्ताह ठंड की रफ्तार तेज हो जाएगी। सुबह और शाम कोहरे की धुंध का सामना करना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम का यह बदलाव नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और पछुआ हवा की गति जैसे जैसे बढ़ेगी, ठंड बढ़ती जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर आ रही शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। नड्डा और खड़गे को लिखे पत्रों में आयोग ने उन्हें अपनी पिछली एडवाइजरी याद दिलाते हुए स्टार प्रचारकों और नेताओं को नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया है।
आयोग ने दोनों नेताओं को पत्र लिखकर एक दूसरे की पार्टियों की तरफ से की गई शिकायतों पर टिप्पणी करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी अध्यक्षों से इन पत्रों को लेकर 18 नवंबर तक औपचारिक जवाब मांगा है। आयोग ने अपने पत्र में दोनों अध्यक्षों को 22 मई 2024 को जारी की गई पुरानी एडवाइजरी याद दिलाते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी उसका पालन करे और अपने नेताओं और स्टार प्रचारकों को नियंत्रण में रखे ताकि चुनावी रैलियों में सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन न हो और चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का सही ढंग से पालन हो सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं। राज्य में चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एकता में ही शक्ति है, बटोगे तो कटोगे। परिवार में भी हम यही कहते हैं कि परिवार साथ में होना चाहिए, उसी तरह देश भी एक साथ में होना चाहिए। हमारी पार्टी एक सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी पीओके को भी साथ लेना चाहती है और विपक्ष की बांटने की साजिश नाकाम हो रही है। चोरी में 7 पर मुकदमा दर्ज। बिजली विभाग द्वारा छापेमारी कर बिजली चोरी के 7 मामले पकड़े गए हैं। सभी पर विद्युत चोरी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाते हुए थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। बता दें कि पटना जिला के मनेर के शेरपुर विद्युत उपकेंद्र के कनीय विद्युत अभियंता अभिनय रंजन ने गोरैया स्थान में दीनानाथ साव पर 17,312 रुपये, साहब राय पर 26,526 रुपये, ललित राय पर 31,903 रुपये, सत्यनारायण राय पर 22,391 रुपये, संतोष राय पर 36,138 रुपये, शांति देवी पर 16,347 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं नेवरा डिवीजन के जेई नवीन कुमार द्वारा सराय अमरूदी बगीचा निवासी संतोष कुमार पर 15,699 रुपये का जुर्माना करते हुए मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गाड़ी चालकों से अवैध वसूली कर रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। पटना जिला के मनेर के हल्दी छपरा संगम घाट पर मेला में गाड़ी वाले दुकानदार वाले से अवैध पैसा वसूली के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक बदल टोला गांव निवासी विनोद राय के पुत्र झुम्मन कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार हैं। इस संबंध में पीएसआई रितेश रंजन ने बताया कि गंगा स्नान के दिन गंगा घाट पर छोटे गाड़ी व दुकानदार से 10-10 रुपये की अवैध वसूली कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस ने अवैध वसूली कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से तलाशी के दौरान पुलिस ने 240 रुपये बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया है।